शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछले तासिका में हमने आपके 8वीं कक्षा का हिंदी का चाटुकारिता कला इस पाठ की हमने शुरुआत की थी। यहाँ पे हमने देखा कि चाटुकारिता यानी क्या, खुशामद करना, चापलूसी करना, हाजी हाजी करना और अपना काम सरल तरीके से अपना सरल तरीके से स्वार्थ निकालना। यहाँ पे हमने देखा कि इस चाटुकारिता कला का जन्म जो हुआ है वो बहुत पुरातन काल में हुआ, लेकिन एग्जैक्टली हम उसकी तारीख निश्चित नहीं कर पाते, लेकिन उसका असर जो आज के ज़माने में हो रहा है वो पुरातन काल से कई ज़्यादा है। यहाँ तक हमने देखा कि इस चाटुकारिता कला पर कोई भी ग्रंथ या प्रबंध या कोई साहित्य लिखा गया नहीं। इतनी गुप्तता से इसको रखा गया ताकि ये किसी और के पास न जा सके। फिर भी इतनी गुप्तता पालने के बावजूद भी इसका प्रसार, इसकी उन्नति इस तरह से हुई कि आज हर जगह, हर क्षेत्र में चाटुकारिता कला हमें दिखाई देती है। यहाँ पे वो आगे कहते हैं कि चाटुकारिता एक हवा की तरह है। जिस तरह से हवा को हम बंद नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, किसी सीमा में बांध नहीं सकते, उसी तरह से ये जो चाटुकारिता है इसको हम बांध नहीं सकते, उसको काबू में नहीं कर सकते। जैसे हवा चलती रहती है, उसका प्रत्यक्ष रूप नहीं होता। हवा हमको नज़र से दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते। चाटुकारिता भी उस हवा की तरह है, वो आँखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार खुशामद भी होती है, परंतु अदृश्य स्वरूप में। अभी मैंने कहा कि हवा जो है हमको आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, उसका अस्तित्व हम समझ सकते। उसी तरह से चाटुकारिता भी, खुशामद भी अदृश्य तरीके से अपना काम करती रहती है। खुशामद करने वाला यह नहीं कहता कि वो खुशामद कर रहा है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो इंसान चाटुकारिता करता है, खुशामद करता है, हाजी हाजी करता है, वो कभी खुलेआम ऐसे नहीं कहता कि मैं आपकी खुशामद कर रहा हूँ। जिसकी खुशामद की जा रही है वह जानते हुए भी यह नहीं कहता कि उसकी खुशामद की जा रही है, और वही जो खुशामद करा रहा है तीसरे की खुशामद करने वाला बन जाता है। यहाँ पे कुछ समझ में आया आपको? यहाँ एक बात लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत की है कि खुशामद करने वाला कोई भी इंसान खुद के मुंह से ये कहता नहीं कि मैं आपकी खुशामद कर रहा हूँ, और जिसकी खुशामद हो रही है, जिसकी चापलूसी हो रही है, वो भी इस बात को जाहिर नहीं करता कि उसको पता है कि उसकी खुशामद करी जा रही है, और यही से वो आदमी तीसरी आदमी की खुशामद करने के लिए तैयार हो जाता है और खुशामद करने वाला बन जाता है। मतलब कोई भी काम सरल तरीके से, आसान तरीके से अपना काम निकलवाना, यही सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है इस चापलूसी, चाटुकारिता या खुशामद करने का। आगे देखते हैं। खुशामद का पहला पहिया जो है, खुशामद का पहिया बिना रुके बिना ठहरे दिन रात घूमता रहता है। यानी उसको कोई भी ठहराव नहीं है। हर जगह, हर क्षेत्र में चापलूसी, खुशामद हमको दिखाई देती है। वो दिन रात बिना रुके बिना ठहरे वो घूमता रहता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी की खुशामद हमको दिखाई देती है कंटिन्यूसली। आगे देखते हैं कि अंग्रेजी शासन में इस कला की जो बड़ी उन्नति हुई, प्रगति हुई, उन्होंने तो यहाँ तक तय कर लिया कि इस कला में दक्ष लोगों को सर्टिफिकेट तक देना प्रारंभ कर दिया। समझ में आया कुछ? अंग्रेजी शासन, अंग्रेज़ के ज़माने में जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, उस वक्त इस कला अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। वहाँ पे अंग्रेज़ अफसरों की चापलूसी करने वाले हमारे देश के कुछ लोग जो है वो इतने बढ़ गए थे, और ये सब बातें देखते हुए अंग्रेज़ों ने यहाँ तक डिसाइड कर लिया, तय कर लिया कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से ये खुशामद करते हैं, उनको एक बाकायदा सर्टिफिकेट हम देना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ तक उनका निर्णय हो चुका था। इस पृथ्वी के सुखों का उपभोग जो है चाटुकार ही कर सकता है। यानी जो इंसान इस कला में माहिर होता है वो अपने सारे काम
सरल तरीके से, आसान तरीके से हासिल कर सकता है। जो काम बलपूर्वक, बुद्धिमानी से या पैसे के दम पर नहीं हो पाते, वो चापलूसी करने से हासिल हो जाते। यानी अगर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर सुख प्राप्त करना है, चैन से जीना है, या इस दुनिया की सारी ऐशो आराम हमें हासिल करनी है, तो हमें ये जो चाटुकारिता कला आत्मसात करनी ही होगी। और जो इंसान इस कला को हासिल कर लेता है वो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान प्राणी कहलाया जा सकता है। चाटुकारिता जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता दिलाती है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, क्योंकि मराठी में एक कहावत है, बोर देऊन आवळा काढणे। कदाचित तुम्ही हे ऐकलं असेल का, शायद आपने ये सुना होगा कि जब अपना काम किसी से निकलवाना हो तो हमें सूत की तरह पतला होना पड़ता है, और जैसे ही अपना काम निकल जाता है हम गाजर की तरह मोटे बन जाते हैं। यानी जब तक अपना काम निकलवाना है सामने वाले से, तब तक हम उसकी हाजी हाजी करेंगे, उसके आगे पीछे दौड़ेंगे, उसकी चापलूसी करेंगे, और जिस वक्त हमारा काम निकल जाता है उस वक्त हम उसको लात मार देंगे। ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात कही है एक ही वाक्य में, चाटुकारिता जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता दिलाती है। यानी हमारे जीवन का हर कोई क्षेत्र हो, वहाँ अगर चाटुकारिता है तो जिंदगी के सारे कठिनाइयाँ दूर की जा सकती है, हर क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। आप कभी किसी दफ्तर में गए होंगे, या किसी दफ्तर में काम करने वाले लोगों से आप अगर बात करोगे तो आपको पता चलेगा, या आप खुद किसी दफ्तर में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि साहब के घर कभी कभी जाइए, साहब पूछेंगे कहो कैसे आना हुआ, तो दांत निकाल कर कह दो हैं सिर्फ आपके दर्शन करने चला आया। मुख्य उद्देश्य उसका कोई काम लेकर ही वो आता है, मुख्य हेतु जो है उसका वो कुछ काम से आता है, लेकिन वो काम न दिखाते हुए अदृश्य तरीके से वो चापलूसी इस तरह से करता है, दांत निकाल कर हंसता है कि ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन कर लूँ। ऐसी चापलूसी हर दफ्तर में की जाती है। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।